हर रात 12 बजे उस पुरानी हवेली से अजीब सी आवाज आती थी। गांव के लोग कहते थे वहां एक भूत का बसेरा है, लेकिन कोई भी उस सच्चाई का सामना नहीं करना चाहता था। एक रात रवि ने हिम्मत की और उस हवेली में घुस गया। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, एक तेज हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। उस घड़ी की सुई जैसे रुकी हुई थी, और फिर एक अजीब सा हाथ उसके कंधे पर था। क्या सच में वहां भूत था, या सिर्फ रवि का वहम? रवि ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो सोच में पड़ गया। क्या यह उसकी कल्पना थी, या सच में कोई छुपा हुआ साया उसका पीछा कर रहा था? वह आगे बढ़ा। उसकी हर सांस भारी होती जा रही थी। हवेली के भीतर से एक धीमी सिसकी की आवाज आ रही थी। रवि ने हिम्मत कर उस आवाज की दिशा में कदम बढ़ाया। एक पुराना दरवाजा उसके सामने आ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें चौंधिया गईं। अंदर एक पुराना आईना था, और उस आईने में उसने एक परछाई देखी, वही जो उसके पीछे थी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक आईने से एक परछाई बाहर निकली और रवि की तरफ बढ़ने लगी। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। परछाई धीरे धीरे रवि के करीब आ रही थी। तभी हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। रवि ने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज भी जैसे गुम हो गई थी। वो परछाई अब रवि के बिल्कुल पास आ चुकी थी। रवि की आंखों में डर साफ झलक रहा था। तभी परछाई ने कुछ फुसफुसाया। तुम यहां क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रवि कांपते हुए बोला। क, कौन हो तुम? परछाई ने कहा। मैं वही आत्मा हूं जिसने सालों पहले यहां अपनी जान गंवाई थी, और अब तुम भी मेरे जैसे ही बन जाओगे। रवि को लगा अब उसका अंत करीब है, लेकिन तभी हवेली की खिड़की से अचानक रोशनी की एक किरण अंदर आई और उस परछाई को पीछे धकेल दिया। रवि ने यह मौका देखा और किसी तरह अपने पैरों को आजाद किया। वो दरवाजे की तरफ भागा और जोर से दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही हवेली की सारी आवाजें अचानक से बंद हो गईं। रवि ने चैन की सांस ली और बिना पीछे देखे भागता चला गया। गांव लौटकर उसने लोगों को अपनी कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। अब वो हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी, और कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन रवि जानता था कि उस हवेली में कुछ ऐसा था जो कभी बाहर नहीं आना चाहिए था। अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प जानकारियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल मिस्ट्री बुक को सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी रोमांचक रहस्यों के लिए जुड़े रहें।